गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो सामने व्यू है ना, ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन में बैठे हुए हो। वैसे तो देहरादून एक तरह का हिल स्टेशन ही है, लेकिन लिटरली ऐसा लग रहा है कहीं पहाड़ों के बीच में आप बैठे हुए हो। चारों तरफ ना कोहरा ही कोहरा है। दिखाती हूँ आपको। इसलिए मैं फटाफट चाय बना के ना यहाँ बाहर आ गई बैल्कनी में। मैंने कहा बैठकर थोड़ी देर ये व्यू एंजॉय किया जाए। बाकी दिन तो जो व्यू मिलता है वो तो अलग ही है, और आज का जो व्यू है ना वो बिल्कुल ही अलग लेवल का है। दिखाती हूँ पहले आपको। ये देखिए, पूरा कोहरा छाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना? बढ़िया। अभिजीत अभी उठे नहीं है, थोड़ी देर में उठाती हूँ। मैंने दोनों के लिए चाय बना दी है। अभिजीत के लिए चाय बनाकर मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है, जब उठेंगे तब पियेंगे। फिलहाल मैं बैठकर ये व्यू और चाय एंजॉय करती हूँ। चीयर्स। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। गुड मॉर्निंग। बाहर आओ, देखो क्या बढ़िया मौसम हो रखा है। चाय चाय उसमें है, हाँ, ओवन में निकाल लो। अरे गुड मॉर्निंग यहाँ तो बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मेरी चाय भी थोड़ा गर्म कर देना। व्यू के चक्कर में ना चाय ठंडी हो गई, आधी चाय ठंडी हो गई। हेलो हेलो, मेरी चाय भी गर्म कर देना थोड़ा। ये हमारे सही है, पता है, यहाँ हर हर उससे ना खिड़की कनेक्ट होती है किचन से भी। जब हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं ना, जो पार्टी वगैरह हम करते हैं, तो सबको ये जगह बहुत पसंद आती है, बैल्कनी ना, क्योंकि यहाँ से व्यू वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो मोस्टली सब यहीं बैठे हुए होते हैं, और हम ना किचन के जो खिड़की है ना उससे ना सर्व करते रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से भी देखिए, ये खिड़की खोलो और मैंने ऐसे पकड़ा दिया, अभी मेरी चाय गर्म होके आ जाएगी। अच्छा, आज बहुत 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 सालों के बाद मैं करने जा रही हूँ स्टे ओवर दलजीत के घर में। स्कूल और कॉलेज के टाइम में तो हम इनवेरिएबली एक दूसरे के घर में ही होते थे लेकिन अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं उसके घर में स्टे ओवर करूँगी। अकेली मैं नहीं, और भी होंगी हमारी स्कूल वाली फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं, वत्सला, जयश्री, कीर्तिमा। तो हम पाँचों आज दलजीत के घर में रात गुजारेंगे, खूब मस्ती करेंगे, पजामा पार्टी करेंगे। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी ना, तो दलजीत आपको पता ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो या तो मैं दलजीत के घर में होती थी या वो मेरे घर में होती थी। मतलब हर दूसरे दिन हमारा यही होता था। हम इतने क्लोज थे। अभी बहुत टाइम के बाद हमारा ये प्लान बना। एक्चुअली उस दिन, जिस दिन इसका बर्थडे था ना, वत्सला का, उस दिन बैठकर हम लोगों ने बोला यार करना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। कभी तो बैठकर एक नाइट आउट करें और स्टे ओवर करें और खूब गप्पे मारे। वो गर्ल्स टॉक जो होता है ना वो वाला। मतलब अब तो हम गर्ल्स नहीं रहे, लेकिन वो ज़माने को याद करें जब हम रात रात भर एक साथ बैठकर ना गप्पे मारा करते थे, खूब मस्ती किया करते थे। तो आज हमारी वो मस्ती होने वाली है। बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगी करीब शाम को 4 बजे, और कल सुबह फिर मैं वापस आ जाऊँगी। उससे पहले मैं ये केक का डेकोरेशन जो है वो पूरा कर लेना चाहती हूँ। तो अभी अभिजीत जैसे ही ऑफिस जाएंगे, मैं फटाफट ये केक का डेकोरेशन का काम पूरा करूँगी। उसके बाद फिर शाम को जाऊँगी। सो एक्साइटेड, ये अच्छा, चंचल अभी भी काम करके गई है और अब मैं फटाफट लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आज अभिजीत बोल कर गए हैं कि प्लीज़ सोया पुलाव बनाना मुझे भी पसंद है, अभिजीत को भी पसंद है, और बनाना भी आसान है। तो पहले मैं सोया पुलाव बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो डेकोरेशन का बचा हुआ काम है ना, केक डेकोरेशन का जो बचा हुआ काम है, वो करूँगी। तो चलिए फटाफट बनाते हैं सोया पुलाव। सोया मैंने भीगने के लिए रख दिया था काफ़ी पहले ही, और बाकी आलू वगैरह भी मैंने काट लिया है। तो चलिए बनाते हैं। सोया अच्छे से सोक हो चुका है, राइस भी सोक हो चुका है, और ये मैंने आलू भी काट लिए हैं। तो अच्छे से फ्राई कर लिया है सारे मसालों को, चावल को और सोया आलू को भी। अब मैं इसमें पानी डालकर इसको प्रेशर कुक कर लूँगी बस। चलिए जी, ये काम भी हो गया, इसको प्रेशर कुक कर लेते हैं। अच्छा, खाना भी तैयार कर दिया है, व्लॉग भी अपलोड कर दिया है, मैंने देख लिया है, आप भी देख लीजिएगा। और अब मैं फटाफट वो जो मैंने कल रोजेस बनाए थे ना, उनको गोल्डन पेंट कर देती हूँ। चलिए। तो ये एडिबल गोल्डन डस्ट आता है, इसको ना मैं अभी एडिबल ऑयल के साथ, रिफाइंड ऑयल के साथ मिक्स करूंगी। आप किसी भी न्यूट्रल फ्लेवर वाले ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हैं। इसका एक पेस्ट बना लूंगी और फिर उससे मैं पेंट करूंगी रोजेस के ऊपर। तो ये मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया है, अब मैं इसमें मिला दूंगी गोल्डन डस्ट और अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। और इसी पेस्ट से फिर मैं वो जो रोजेज़ मैंने बनाए थे कल, उसको पेंट करूँगी। तो चलिए अब इस रोज़ को पेंट करते हैं। तो ये मैंने ऑयल और गोल्ड डस्ट को मिक्स कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है, और इसी से मैं इसको पेंट करूँगी। तो देख रहे हैं ना कितनी मेहनत का काम है ये। हाथ भी गोल्डन गोल्डन हो गया मेरा।
बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। हाँ ये कर लो पहले। बेबी डॉल तो नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ हाथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सोने का बन गया है। वो गोल्ड डस्ट है ना, वो चढ़ गया है हाथ के ऊपर। तो बस ये फिनिश करके मैं फटाफट लंच करूंगी और अभिजीत के आने के बाद फिर तैयार होकर मैं जाऊंगी दलजीत के घर। हाँ, उससे पहले मुझे ये बेकरी आइटम सप्लायर की दुकान में भी जाना है। कुछ सामान है जो ख़त्म हो गए हैं, वो मुझे लेना है। तो वो लेकर फिर मैं दलजीत के घर जाऊंगी। वो उसी रास्ते में पड़ता है, दलजीत के घर के रास्ते में ही पड़ता है। तो सामान लेकर वहाँ चली जाऊंगी और अभिजीत फिर वो वापस ले आएंगे सामान ना यहाँ पे। तो बस इसीलिए मैं फटाफट काम निपटा रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऑलरेडी। वैसे तो आप इसे येलो भी रखेंगे ना, रोज़ को तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उनका थीम जो है वो गोल्डन है, इसलिए मैं ये गोल्डन कलर लगा रही हूँ इसके ऊपर। अदरवाइज़ आप सेम कलर का भी रखेंगे रोज़, येलो या फिर पिंक या जो भी कलर आप चाहें तो भी सुंदर लगता है, लेकिन उनका थीम है गोल्डन, इसलिए मैं इसे गोल्डन पेंट कर रही हूँ। जैसी कस्टमर की इच्छा वैसे ही हम बनाते हैं। हाँ, अगर कोई मुझे कहे कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना दीजिए, जो कलर आपको पसंद है वो आप यूज़ कर लीजिए, जो कलर कॉम्बिनेशन आपको ठीक लगता है वो यूज़ कर लीजिए, फिर मैं अपनी क्रिएटिविटी का घोड़ा दौड़ाती हूँ। वरना तो जो कस्टमर चाहते हैं मैं वैसे ही बनाती हूँ। जैसे कि इन्होंने मुझे पिक्चर भेज दिया था कि हमें इस तरह का चाहिए, तो मैं उन्हीं के हिसाब से बना रही हूँ। तो 50 ईयर्स का बर्थडे केक है तो गोल्डन ईयर है, तो ऑब्वियसली उन्होंने थीम जो है वो गोल्डन रखा है, इसीलिए मैं ये गोल्डन कलर के फ्लावर्स बना के तैयार कर रही हूँ। और ये रेडी है, ये देखिए, लग रहा है ना सुंदर। ये देखिए हो गया फ्लावर तैयार। ये देखिए चारों रोजेज मैंने पेंट करके रख दिए हैं, कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और ये जो गोल्डन लेस कल मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ा था ओवरनाइट, ये भी तैयार है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, एकदम जैसे कपड़े के लेस होते हैं ना वैसे ही लगते हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम कपड़े के लेस की तरह, कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए। और ये एडिबल है। अच्छा, इन लेसेस को स्टोर करने के लिए ना मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में नीचे पार्चमेंट पेपर बिछा दिया है, उसके ऊपर ये लेसेस रख दिए। अलग अलग रखे हैं, एक के ऊपर एक नहीं रखना है वरना वो चिपक जाएंगे। और बस अब इस एयर टाइट कंटेनर का ढक्कन लगा के मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दूंगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया मेरा आज, और अब मैं खुल के अपनी पजामा पार्टी एंजॉय कर सकती हूँ। तो चलिए फटाफट लंच कर लेती हूँ, लंच करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपना ये बैग तैयार कर लिया है। ये बैग याद है आपको, पुरू ने मुझे मेरे बर्थडे में गिफ्ट किया था, तो यही बैग ले जा रही हूँ मैं। सारा सामान आ गया इसमें ना। सो गाइस मैं बिल्कुल तैयार हूँ गर्ल्स पजामा पार्टी के लिए। एंड कोई ना जाओ। अच्छा बड़ा है, मन में लड्डू फूट रहे होंगे अंदर ही अंदर, और बाहर से कह रहे हैं अभी ना जाओ छोड़कर। ठीक है, जब मैं जा रहा होता तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होते। अच्छा सुनो, बच्चों को दाना दे देना सुबह। हाँ, बंद कर देता हूँ यहाँ से। बच्चों को दाना डाल देना सुबह। किसके बच्चों को? मेरे बच्चों को। जी। जाती हूँ मैं, जल्दी आना। हाँ, झूठ क्या रहा होगा, वही रहना। अब तुम तो घर में ही हो, मुझे क्या पता। जो अब एक दिन के लिए मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, एक दिन के लिए सब आप जो करना है करो। खुशी में गाड़ी आराम से चलाना। बिल्कुल, देखो खुशी से मेरे पाँव पैर में जमीन में ही नहीं पड़ रहे, देखो मैं उड़ रही हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ। चलिए गाइस, चलो बाय। पहुंच गई जी दलजीत के घर। अच्छा, ये जो स्टे ओवर है ना, ये हम दलजीत के पुराने वाले घर में कर रहे हैं। नया वाला घर बिल्कुल बगल में ही है, लेकिन स्टे ओवर हम पुराने वाले घर में कर रहे हैं, जो कि अब एक एयरबीएनबी है। उसका घर भी दिखाऊंगी, पुराना वाला घर ना, जहाँ हम आज रुकने वाले हैं। आ गए भाई हम दाल के घर। हाँ, चलो। आज हम पुराने वाले घर में स्टे ओवर करने वाले हैं। ये देखिए जी, ये है दाल का पुराना घर, जो लगेगा नहीं पुराना। मिलिए जयश्री से। कह रही मेरा बेटा तुझसे बहुत नाराज है कि आंटी ने दोबारा से टैको क्रिसेंट क्यों नहीं बनाया। जल्दी बनाऊंगी, उसको बोलना, ठीक है? पक्का पक्का, डन डन डन। जी हो गई हमारी पार्टी शुरू है। कौन सा वीडियो? ये अपने बेटे कहती है उसने मेरी जान ले ली है कि टैको क्रिसेंट। वत्सला, यही बच्ची है लड़की। वत्सला हाय बोल। ये देखिए भाई दलजीत का स्पेशल दही बड़ा। जयश्री ये सही है ना, आओ भी खाओ भी और गिफ्ट भी लेकर जाओ। ये हमें दलजीत ने गिफ्ट किया है, ये जयपुर से लेकर आई थी, हम सबको दिया है उसने।
अच्छा, आज हम यहाँ पे रात को स्टे नहीं करने वाले हैं, प्रोग्राम चेंज हो गया है क्योंकि वत्सला मैडम की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, तो शी वांट्स टू गो बैक होम। कीर्तिमा नहीं आई क्योंकि उसकी ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए हमने बोला कि फिर हम दोनों रुक कर क्या करेंगे ना, तो हम लोग अभी थोड़ा सा डिनर विनर करके वापस चले जाएंगे। तो ये अभी चेंज इन दी प्रोग्राम, बट बहुत मस्ती मार रहे हैं हम लोग, गप्पे मारने में लगे हुए हैं तब से ना। और चलिए अब आपको दलजीत के इस घर का टूर दे देती हूँ, जो कि अब एयरबीएनबी है। इस एयरबीएनबी का नाम है आलोका। ये देखिए आलोका, इसका टूर देती हूँ। पहले दलजीत लोग यहीं रहते थे, इनके बिल्कुल बगल में अभी इनका नया घर बना है, तो अभी वहाँ रहते हैं और इसको इन्होंने एयरबीएनबी बना दिया है। तो चलिए देती हूँ एयरबीएनबी टूर। तो इनके एयरबीएनबी का नाम है आलोका और ये है लिविंग एरिया, लिविंग रूम। सामने है ये डाइनिंग एरिया, ये मेन एंट्रेंस है, ये डोर है मेन डोर, और इसको बिल्कुल सामने ये लॉबी टाइप है, लंबी चौड़ी लॉबी। और ये है इसका किचन, ये देखिए प्यारा सा क्यूट सा किचन। और ये है एक रूम, बहुत ही टेस्टफुली डन अप किया है, बहुत ही टेस्टफुली। और सारा वो इंटीरियर जो है इसके बेटे ने, अंगद ने किया है पूरा, है ना दलजीत? पूरा मोस्टली सारा जो इंटीरियर्स है, इंटीरियर डिजाइनिंग जो है अंगद ने किया है, दलजीत के बेटे ने। ये देखिए ये एक रूम है। और फर्नीचर आप देखिए, इतने सुंदर सुंदर फर्नीचर इसने बनाया है ना। ये देखिए, ये मिरर देखिए, और ये रही मैं। ये एक रूम हो गया। और एक रूम ये है, ये वत्सला मैडम जी। बहुत ही सुंदर है सारे रूम्स, ये देखिए वेरी टेस्टफुली डन। एक रूम ये है सामने, ये इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है, यहाँ पे भी कोई है। और ये है एक और रूम, ये देखिए बहुत ही सुंदर एयरबीएनबी बनाया है। पहले ये घर था इनका, अब एयरबीएनबी है। और ये देखिए पीछे कितना सुंदर सजाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। ऊपर देखिए पूरी लाइटिंग का इंतजाम किया हुआ है, ब्यूटीफुल। ये है वॉशरूम, ऐसे ही सेम वॉशरूम यहाँ पे भी है। तो अगर आप कभी इस एयरबीएनबी में आकर रहना चाहते हैं, या अगर आपके कोई फ्रेंड आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं और आप एयरबीएनबी ढूंढ रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको दलजीत का नंबर दूंगी। बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए मैडम जी ने दोबारा से नाश्ते की टेबल लगा दी है यहाँ पे। कितना खिलाएगी यार हमें? तो कितना खिलाएगी? बहुत खिला दी है। और ये आंवला भी बनी है। अच्छा, ये इसने, ये देखो आंवला वाइन, ये वो खाना ये खुद बनाती है ये लड़की, टैलेंटेड। दाल को कितना भी मना कर दो, ये मत करना वो मत करना, कोई फायदा नहीं है। मैंने कल भी इसे बोला दलजीत तू कुछ नहीं करेगी, तू कुछ, कहती हाँ मैं कुछ नहीं करूँगी, सारा तो तू ही कर रही है और कौन कर रहा है? मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ये सब खुद बनाया। अच्छा, अभी मैं और जयश्री जा रहे हैं, यहाँ पे दलजीत के घर के बिल्कुल बगल में एक बेकरी आइटम सप्लायर की दुकान है, मुझे कुछ सामान चाहिए था, हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। दलजीत और वत्सला घर में ही है। चलो जी, बारिश तो नहीं हो रही? क्या नाम है उसका दुकान का नाम है शेरे पंजाब। शेरे पंजाब यहाँ बिल्कुल दलजीत के घर के बगल में ही है, तो वो बेकरी आइटम सप्लायर है। तो मैंने सोचा कि जब आए ही हैं तो भाई फ़ायदा उठाया जाए, तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये है शेरे पंजाब बेकरी आइटम सप्लायर, होलसेल सप्लायर। ये देखिए काफ़ी बड़ा स्टोर है ये तो। गुड, जिसने लेना था सामान उसने तो लिया नहीं, इसने ले लिया। मेरे से ज़्यादा सामान जयश्री ने ले लिया। एक्चुअली जो मुझे चाहिए था वो इनके पास नहीं मिला, तो कल मुझे अपने वाले बेकरी आइटम सप्लायर के पास ही जाना पड़ेगा। करिश्मा हाय बोलो। ये लाई है हमारे लिए चाय, ये मेरी चाय है। हाँ, ये बिना चीनी वाली चाय। अभी हम दूसरी बार चाय पी रहे हैं। ना खिलाने के बाद कह रही है कुछ और तो खा लो, क्या खाएं? क्या खिलाएगी बता। तो चलिए जी, मजेदार टाइम स्पेंड करके दाल के घर में अब हम जा रहे हैं सब। बहुत मजा आया। चल एक साथ बोल दो बाय। यहाँ कह रही मैं यहाँ पे बहुत सुंदर लग रही हूँ इस शीशे में। तू सुंदर ही है मैडम, आप सुंदर ही हो। ये है भाई दाल का होम स्टे बाहर से। चल बाय जयश्री, जयश्री यहीं से जाएगी, वत्सला मेरे साथ जाएगी। बाय दाल।
अच्छा, वत्सला को उसके घर ड्रॉप करने के बाद मैं भी अपनी सोसाइटी के पार्किंग एरिया में पहुंच चुकी हूँ और ना अभिजीत को मैंने नहीं बताया कि मैं वापस आ रही हूँ। लेट्स गिव हिम अ सरप्राइज। देखते हैं कि खुश होता है या दुखी होता है मेरा पति। मजाक कर रही हूँ, खुशी होगा ऑब्वियसली। हेलो, मैंने सुना आपकी बीवी नहीं है घर में। अरे आप वापस भी आ गए? मुझे लगा तुम मुझे याद कर रहे होंगे, रो रहे होंगे। मैं तो बुला लिया दोस्तों को। दोस्तों को बुला लिया? ये देखो, हाँ, ये जो क्या आप कहते हैं ना, आपके पीछे उदास होंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, मैं तो चली गई दलजीत के घर और बेचारे अभिजीत ने सोचा होगा कि मैं क्यों अकेले बैठूं, मैं भी अपने दोस्त को बुलाता हूं। तो अभिजीत ने अमन को बुला लिया था, तो अमन अभी थोड़ी देर में आने वाला होगा। तो फिर मैं जब आ गई ना, तो अभिजीत कहता अरे मैंने तो अमन को बुला लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुला लिया तो क्या हो गया, तुम ये सोचो कि मैं नहीं आई हूँ घर में, मैं दलजीत के घर में ही हूँ। कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, तू भी बैठ। मैंने कहा ना मैं नहीं बैठूंगी, फिर तो वो फॉर्मल वाला हो जाएगा। तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे वैसे भी नींद आ रही है, मैं थक गई थी ना दिन भर काम कर करके। तो मैंने कहा मैं सो जाती हूँ, 9:30 ऑलरेडी बज चुके हैं क्योंकि। तो मैंने कहा मैं सो जाती हूँ, तुम लोग आराम से एंजॉय करो और अमन को मत बताना कि मैं हूं घर में, वरना फिर वो भी बेचारा फॉर्मल हो जाएगा और या तो फिर वो घर चला जाएगा कि तेरी बीवी आ गई तो अब मैं क्या करूं, वो वाला सोच के ना। तो मैंने कहा उसको बिल्कुल मत बताना, मना कर रहा था अभिजीत, मैंने प्रॉमिस दिलवाया कि नहीं तुम उसको बिल्कुल नहीं बताओगे कि मैं घर में हूं। तो मैं यहाँ दरवाजा बंद करके आराम से अपना सो जाऊंगी, ये लोग अपनी पार्टी एंजॉय करेंगे। और आज ना बहुत मजा आया दलजीत के घर में। हमने स्टे नहीं किया क्योंकि कीर्तिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, और दोस्तों में से अगर एक भी मिस हो ना तो फिर वो मन नहीं करता है, और वत्सला की भी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा कि फिलहाल के लिए स्टे ओवर कैंसिल कर देते हैं, जब सब ठीक ठाक होंगे तब फिर कभी कर लेंगे दोबारा से। लेकिन सब ठीक होने चाहिए, सब होने चाहिए ना, तभी तो मजा आता है। और ना मैं फटाफट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अमन ना आ जाए, फिर वो मेरी आवाज सुन लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं घर में हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट ये बोल कर ना ये अपना आज का व्लॉग खत्म करना चाहती हूँ। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। बहुत मजा किया हमने दलजीत के घर में, और अब मैं चाहती हूँ कि अभिजीत भी अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करे। तो उसके आने से पहले मैं फटाफट ये व्लॉग फिनिश करके सो जाना चाहती हूँ। तो मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय। और अगर ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय।